आपका सबसे प्रिय कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया हो, बहुत नजदीक का, उसकी याद करो, उसके गुण और गिनना शुरू कर दो। जब अंदर में शोक खड़ा हो जाएगा तो काम भाग जाएगा। आपको हर प्रकार की विधि बता रहा हूं, परंतु जो रस लेने ही चाहता है विकारों का, तो फिर लीजिए भाई, नरक में जाने तो जाइए प्रेम से। क्रोध के लिए कसाय पहाड़ों में बहुत व्याख्या लिखी हुई है। और क्रोध आ रहा है तो घुटो मत मित्र, आपका क्रोध आ रहा है, जो क्षमाशील उनके पास बैठो। मित्र, क्रोध आ रहा है, आप स्थान परिवर्तित कर दीजिए, क्षेत्र परिवर्तित कर दीजिए, विषय परिवर्तित कर दीजिए। जिन विषयों के निमित्त से क्रोध आ रहा है, यानी आपको अपना भोजन भी परिवर्तित करना पड़ेगा, तामसिक भोजन का त्याग करना पड़ेगा, अधिक मिर्च मसाला कम करना पड़ेगा, मीठा खाओ, क्रोध कम हो जाएगा। मीठा खाओ, क्रोध कम हो जाएगा। और जिनको ज्ञान का मत चढ़ गया है, उन अज्ञानियों को केवल ही भगवान का ज्ञान देखना चाहिए, उनके ज्ञान का मत उतर जाएगा। और तुमको कितना ज्ञान है, हमारे पूर्वाचार्यों को देखिए, अष्ट शरीरी, अष्ट सहस्त्री और षटखंडागम की तीसरी पुस्तक पढ़ लेना चाहिए। जब उसका गणित लगाना भूल जाओगे, अपने आप तुमको समझ में आया हम कितने ज्ञानी हैं। तो इस प्रकार से गति औदेक भाव है। गति कसाय, चार गतियां, चार कषाय, यानी और लिंग, तीन लिंग, एक मिथ्या दर्शन, एक अज्ञान, असंयम एक, असिद्धत्व एक, और 6 लेस्या, एक औदेक भाव है। अब बहुत समय हो गया है, इसे संक्षेप में इतना समझना। अशोक यदि कोई व्यक्ति तुम पर गुस्सा भी कर रहा हो, आप पंडित हो, समझदार हो, इतना विचार करो, इस विचारे का क्या दोष? ये औदेक भाव है, औदेक भाव है। ये क्षीण हो जाएगा, वो भगवान आत्मा है। कोई हंस रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ नहीं। अब एक सज्जन ने मेरे से पूछा, आप बड़े समताशील हो? उन्हें क्यों? बोले कितने लोग हंसते, कितने चिल्लाते रहते, तब भी आप शांत रहे। कि तुमको मालूम नहीं है, औदेक भाव है। जब वो बेचारा जीव अपना औदेक भाव से परेशान है, हम उस पर चिल्ला करके, हम अपने अपने मित्र, हम अपने साम्य भाव का त्याग क्यों करो? आज साम्यता का त्याग करोगे तो कल औदेक भाव बन के आ जाएगा। अब बंदर ऐसे करता है, ऐसे ऐसे देखा, वो कर रहा है, उसको आप छेड़ो मत, उसका औदेक भाव है, वो अपनी जाति के धर्म को निर्वाह कर रहा है, गलत कहाँ कर रहा है? तुम सज्जन हो ना, मत छेड़ो ना उसको। औदेक भाव है, तत्व सूत्र का अध्ययन करना चाहिए। जीवत्वानी च जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव, अभव्यत्व भाव, ये पारणामिक भाव है। जीव त्रिकालिक है। भव्यत्व भाव, जो जीव सम्यक की योग्यता रखता है, वो भव्यत्व भाव है। जो सम्यक की योग्यता नहीं रखता है, कभी सम्यक को प्राप्त करेगा नहीं, मोक्ष जा ही नहीं सकता है, अभव्यत्व भाव। ये पाक शक्ति, अपाक शक्ति, 2 शक्तियां हैं, पाक शक्ति, अपाक शक्ति। ठुर्रा मूंग जानते हैं आप क्या? ठुर्रा मूंग नहीं जानते? ठुर्रा मूंग नहीं जानते आप लोग? मतलब गांव देहातों में रहने चाहिए तो बहुत सारा ज्ञान हो जाए आपको। ठुर्रा मूंग मतलब ऐसी मूंग होती है, उसको कितनी आप अग्नि की भट्टी पे रख दो, परत में वो सिजती नहीं, चुरते ही नहीं है, सिजते ही नहीं है, पसीजते ही नहीं है। उसका नाम क्या है? ठुर्रा मूंग। ऐसे ठुर्रा मूंग जैसे लोग होते हैं कि केवली मिल जाए, विशुद्ध सार क्या उन्हें ठीक कर पाएंगे? उन्हें केवली मिल जाए तो वे ठीक नहीं होंगे, ठुर्रा मूंग। इसलिए मित्र, तो ऐसे अभव्य जीव होते ठुर्रा मूंग जैसे, जैसे कि विधवा स्त्री कितनी वीर संपन्न युवा क्यों ना हो,
मित्र कभी संतान को जन्म नहीं दे पाती विधवा स्त्री, इसी प्रकार से अभव्य जीव के लिए कितनी श्रेष्ठ निमित्त मिल जाए वो कभी भव्य नहीं होगा, मोक्ष नहीं जाएगा। अपनी भविता पिता की परीक्षा करो। देव सागुरु पर श्रद्धा है। बाज बाज बाज, और विधवा इसलिए बोला है दूरान दूर भव्य। आप विषय पकड़िए, दूरान दूर भव्य, वो विधवा है लेकिन शील बनती है। जो शील बनती है, जिसको अपने शील की रक्षा का भाव है, ऐसी स्त्री, उसके पति का वियोग हो गया है लेकिन पुत्र उत्पत्ति की क्षमता है और उसको निमित्त समाप्त हो गया। ऐसे दूरान दूर जो भव्य होता है उसके लिए निमित्त नहीं मिलेंगे लेकिन क्षमता है। अभव्य होता है वो बांझ स्त्री के समान होता है, उससे मेरे में निमित्त मिलने पर भी संतान जन्म नहीं दे सकता है। और जो भव्य होता है वो सौभाग्यवती माँ के समान होता है। इसलिए ये 3 प्रकार के जीव के भाव समझना चाहिए। पारमार्थिक भाव है। उपयोगो लक्षणम, और जीव का लक्षण उपयोग है वो ज्ञान दर्शन। सा दुग्धो चतुर्भेदा, वो 2 प्रकार का है, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। अष्ट ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का, 5 सम्यक ज्ञान, 3 मिथ्या ज्ञान 8, और दर्शन उपयोग 4 प्रकार का, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। संसारो मुक्ताश्च, जीव 2 प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। अब पंडित पुत्र ध्यान दे मित्र, मैं त्रैकालिक शुद्ध एवं शुद्धि हूं, तो मित्र संसारी कौन है? ये भेद तत्वाशुद्ध गलत है क्या है? यदि तत्वाशुद्ध गलत हो गया तो ज्ञानी सठखंडागम भी झूठा हो जाएगा। कल आपने 2 सूत्र पढ़े थे तत्वाशुद्ध के पहले अध्याय में, निर्देश सौम्य साधन स्थिति पढ़ा ना, स्थिति विधानता। अब आपने दूसरा सूत्र पढ़ा, छेद स्पर्शन कालांतर भावाव भूत्वश्च। ये 2 सूत्र हैं, इन 2 सूत्रों पर ही सठखंडागम है। सठखंडागम जो ग्रंथ है, पहला ग्रंथ सतप्रूपणा, सत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, 7वीं जो पुस्तक ना खुद्दाबंद, उसमें जो व्याख्यान है स्पर्श की व्याख्या है, अल्प बहुत की व्याख्या है। तो मतलब सठखंडागम जो है ये अनियोग द्वार है। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, अल्प बहुत, ये क्या है? ये अनियोग द्वार है। पूरे धवल जय धवल महामंत्री जो व्याख्या है इन्हीं पर आलंबित है। इसलिए सिद्धांत भी समझना चाहिए, अध्यात्म भी समझना चाहिए। संसारो मुक्त से, कर्म सहित है सो संसारी, कर्म रहित है सो मुक्त, ऐसा समझना चाहिए। जय पुण्य शुद्ध सहाबा सौवे जीवा अणाय काले भी, तो चो कर्ण बिहानम सौवेशिम रिफलम होदी। क्या समझ में आया? जयपुर शुद्ध स्वभाव जीवा सभी काल में, यदि जीव सर्वकाल में शुद्ध स्वभावी है तो फिर कर्ण विहानम सब विषम निफलम होदी, कर्ण का विधान सब निष्फल हो जाएगा, कर्णानुयोग झूठा हो जाएगा। एक गाथा सूत्र प्रश्न किया करो, कहां से लाए हो? हमने नहीं बनाया है, ये आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने बनाया है। हाँ, सारस्वत कभी सोचने लगते हैं तो मैं उनको समझा देता हूँ, अपनी तरफ से नहीं बनाना है, जो बने हैं उनके अनुसार जीना है। आइए, तुरंत बोलता बालक मैं बना दूं, बेटा इसलिए तुमको प्राकृत नहीं पड़ेगी, तुम बना दो, जो आगम में लिखा है उसके अनुसार बना दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अपनी बुद्धि से मत बनाना, विवेक से, सिद्धांतों को लेकर बनाना। आइए, तो संसारी जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, ये 5 प्रावर्तन है। समय इतना नहीं है,
कभी आपको समय मिले तो व्याख्या करेंगे। यानी तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि सुधीर भाई क्या तू मुस्कुराता, मजा आ गया, आनंद आ गया, गुरुजी आज तो बढ़िया बाटी खाने को मिली। अरे पागल, सभी पुगला खरो कम सो भुक्तु जीवने असही अनंत खुद को पुगल पर्यट संसारे। ऐसा संसार में कोई पुद्गल परमाणु नहीं है जिसे तुमने खाके ना छोड़ा। जो पानी पिया आकाश नदी से, पेटाकाश में, पेटाकाश से, फिर लघुसंगा से नाली में, नाली से नाले में, नाले से नदी में, फिर फिल्टर हुआ आया नल में, नल से गिलास में, गिलास से मुख में, मुख से पेट में। क्या पिया तुमने नया? वही तो पिया जो छोड़ दिया था। हाँ, क्या नया है भाई? इसलिए ऐसा कोई पुद्गल परमाणु नहीं है संसार में जीव ने भूखा ना हो और छोड़ा ना हो। इसलिए ये छोड़ दो, भूल जाओ विशाल, नया है, नया है, कुछ भी नया नहीं, सब पुराना है। शम निष्कहा मनुष्कहा। संसार जीव के दो मुख्य भेद हैं, संगी असंगी। जो मन सहित है सो संगी, मन रहित है असंगी। जो हित उपदेश सुन सकता है, विवेक रखता है, वो संगी है। जो विवेक सुन है असंगी है। संसारास्त्र स्थावरहा। और संसार जीव दो प्रकार के और हैं, त्रस और स्थावर। जो त्रस नामकरण के उदय से दो इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस हैं और एक इंद्रिय जीव स्थावर हैं। जो त्रसते त्रसा, ये परिभाषा नहीं बनाने का, ये ऐसे बनाएंगे ना तो मित्र जो नामकर्म की प्रकृतियां हैं उनका विच्छेद हो जाएगा। इसलिए स्थावर नामक्रम को दे जिनको स्थावर, त्रस नामक्रम को जिनको त्रस। यद्यपि कुंद स्वामी ने मित्र त्रस स्थावर की व्याख्या की है पंचास्तिका में, और श्वेतांबर परंपरा में आगमों में भी ये विषय आया हुआ है। जो 5 प्रकार के स्थावर होते हैं उनमें त्रस, जैसे कि अग्नि और वायु, ये विचरण करती है, रिश्ती रहती है, चलती रहती है, इसलिए त्रस का। लेकिन वो मात्र गमन की दृष्टि है, नामकर्म के उदय से देखेंगे वो स्थावर ही है। पृथिव्याप्तेयो वायु वनस्पत्या स्थावरः। पूरा जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा जीव विज्ञान, ये जीव विज्ञान चल रहा है। जीव विज्ञान पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 स्थावर हैं। संपूर्ण लोक में सूक्ष्म स्थावर ठसाठस भरे हुए हैं। जो तुमको दिख रहे हैं वे स्थूल हैं। अब देखो विवेक कहाँ काम करता है। जब अशोक, रजत जैसे पंडित लोग, जब यदि सुब्रत सागर ने आज हरी खाने का त्याग कर दिया तो ये लोग उपहास करते हैं, क्या हरी छोड़ दो? अरे भाव अच्छे रखो। मित्र मेरा प्रश्न है आपसे रजत, वो भाव अच्छे रखने की विद्या क्या है? प्रमाण पत्र क्या है? बेटा बुरा नहीं मानना, नाम तुम्हारा ले रहा हूं मैं, सबको समझा रहा हूं। प्रमाण पत्र क्या तुम्हारा? 5 इंद्रिय के भोग भोगते रहो, मस्ती करो, ये इसका नाम भाव विशुद्धि है। इसका नाम भाव विशुद्धि है। 5 इंद्रिय के विषयों में शांत बैठना तो विषय संतुष्टि क्या कहलाएगी? यदि ये मित्र जो तुम भोग भोग करके शांत बैठे हो, ये विशुद्धि नहीं है, ये 5 इंद्रिय के भोगों की संतुष्टि है। रजत पेन अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है, गुरुजी मुझे दे दो। ठीक है ले लिया, अब तो मुस्कुरा रहा है। विपुल, रजत कहता मेरी तो भाव में विशुद्धि बढ़ गई। काहे की विशुद्धि बढ़ गई? एक परिग्रह संज्ञा की अनुभूति ले रहा, कह रहा विशुद्धि बढ़ गई हमारी।
अभी विशुद्धि की परिभाषा समझना पड़ेगी। कसाय की लीनता और संज्ञाओं की लीनता विशुद्धि नहीं है। कसाय की शून्यता और संज्ञाओं की शून्यता पर जो आनंद आता है, आत्म आह्लाद, उसका नाम विशुद्धि है। बहुत सारे लोग, आपने नेताओं का चेहरा देखा, क्या चमकता मिलता है। जब चुनाव नहीं जीते तब देखते हैं आप, ऐसे दिखते थे, मुरझाई बिल्ली जैसे चेहरा, और जैसी जीत के आते ना तो खिला कमल बन जाते हैं। तो विशुद्धि बन गई? नहीं, ये मान कसाय का आनंद, लोक कसाय की पूर्ति, परिग्रह संज्ञा की पूर्ति, उसकी अनुभूति है। कभी आप रायपुर गए क्या? मैसूर गए क्या? नहीं गए? मैसूर गए हो? मित्र, मैसूर दूर है, रायपुर पास में है। रायपुर के म्यूजियम में और मैसूर के म्यूजियम में बड़े बड़े भैंसे खड़े हैं, हाथी, सिंह, बिल्कुल कृत्रिम नहीं, वास्तविक, लेकिन मृतक शिकार करके रख दिए वहां पर, मार करके हिरण। लेकिन बेटा मैं क्या करूं, सुनिए ध्यान से, उनके अंदर भूसा भरा है, मसाला भर दिया है, पूरा शरीर चमक रहा ज्यों का त्यों, लेकिन अंदर क्या भरा है? भूसा। दूर से देखो ऐसा लगता कि हाथी खड़ा सामने है, जीवित, लेकिन अंदर क्या भरा? मसाला, भूसा। ऐसे मित्र जो लोग चमकते दिखते हैं, ये मित्र वासनाओं के भूसे से चमक रहे हैं, इस साधना की विशुद्धि से नहीं चमक रहे। परिग्रह के संचय से, परद्रव्य के संचय से उसे विशुद्धि कह रहे हैं। ये मृतक भैंसे के अंदर भूसा है, विशुद्धि तो जीवित भैंसे के समान होती है। हर वस्तु को मैं देखता हूं, वो समय पर प्रयोग करता हूं। ये ले गए थे महात्मा सुब्रत सागर, ये सब मिल करके बोले मैसूर चलो, तो मैसूर ले गए। वहाँ के जो डायरेक्टर था उसने एक एक सामग्री दिखाई मुझे, बोले गुरुजी हम सबको नहीं ले जाते, कुछ ऐसे स्थान पर ले गया जो सभी के लिए बंद हैं। जब उन्होंने मुझे दिखाया तो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, वो भारत की सुरक्षित वस्तु है।